नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने आज सोहना विधायक तेजपाल तंवर से मुलाकात कर स्कूलों की समस्या को लेकर विज्ञापन सौंपा। विधायक तेजपाल तंवर ने फोन कर शिक्षा मंत्री के संज्ञान में मामला लाया। शिक्षा मंत्री ने विधायक को आश्वासन दिया कि स्कूलों को ताला नहीं लगाया जाएगा। पूरे मामले पर उदार हृदय के साथ गौर किया जाएगा। किसी भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सभी स्कूल अपने अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सभी को अपना रोजगार बढ़ाने का अधिकार है। गुरु एजुकेशन सोसाइटी का कहना है कि आरटीई के तहत सभी को शिक्षा का अधिकार है। बाकी प्रांतों में 2 कमरों में और 60 बच्चों के साथ स्कूल चल रहे हैं। हरियाणा सरकार को केंद्र की शिक्षा पॉलिसी पर स्कूल चलाने चाहिए। विधायक ने सभी को आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। 5 मई को मिल बैठकर हल निकालेंगे। बड़े स्कूल हैं उनमें पढ़ सकते हैं। हम उन सब बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम बैठे हैं इस मार्केट में। आज हम आए हैं, विधायक जी से बात हुई है। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आगे मुख्यमंत्री तक और हमारे शिक्षा मंत्री तक हमारी ये बात पहुंचाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि एक कदम ये चले एक कदम हम चलें, मिलकर क्यों नहीं प्रॉब्लम किया जाए। जी ऐसा है जी, ये शिक्षा का जो एक रूल है मैं आपके संज्ञान में डाल दूं कि शिक्षा का जो एजुकेशन का आरटीई का जो रूल है ये 2003 में जब ओम प्रकाश चौटाला जी थे, जब उन्होंने ये सिस्टम चेंज किया। 14 साल के बच्चों तक है जी, ये राइट जो टू एजुकेशन। हाँ, 14 साल के ये जो रूल है हरियाणा, तो लोग स्कूल चला रहे। सर इसमें संशोधन जो किया गया था वो संशोधन उस टाइम सरकार ने जो संशोधन किया था वो विधेयक में परिवर्तन जरूर किया गया था, लेकिन ये लागू इन्होंने कर दिया, लेकिन ये कभी विधानसभा में पारित हुआ नहीं। अभी हम आपकी सीधा मुख्यमंत्री से बात कराते हैं। मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहते हो? हमारी मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि जो भी आरटीई के रूल हैं उनके उन रूलों के तहत इन सब स्कूलों को कुछ राहत दी जाए और उस रूलों के ऊपर ही इन स्कूलों को मान्यता दी जाए। अगर स्कूलों में कुछ कमी पेशी है उसको पूरा करने के लिए कितना समय कम से कम चाहिए आपको? भाई हर स्कूल का एक टीम बनाई जाए और उन स्कूलों का एक सर्वे करवाया जाए। जिस स्कूल की जितना उसके पास क्राइटेरिया है, बैठाने की जगह है, जिनके पास जितने रूम है, उनके हिसाब से आरटीई जो रूल है उसके हिसाब से उनको 1 महीने के अंदर उनका वो इंस्पेक्शन कराकर उसी तक जॉइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें शिक्षा विभाग के सदस्य भी हों और आपके प्राइवेट स्कूलों के सदस्य भी हों और मिल बैठ के इसको किया जाए। बिल्कुल, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो NEP 20 जो किया है, मैं आपको कहूँ कि NEP 20 अगर लागू होगा, अगर NEP 20 को अगर आप गहराई से देखेंगे तो NEP 20 में ये लिखा गया है, उसमें लैंड की कोई बात नहीं है। और NEP 20 को अगर हम लागू करते हैं तो उसके अंदर हम अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि राष्ट्र हमारा किस दिशा में जा रहा है और कौन कौन लोग ठीक है, कौन कौन लोग खराब है जो देश की प्रगति कर रहे हैं। तो भाई सबको हमें इकट्ठा एक मंच पे होना पड़ेगा। आपके कामों के लिए कोई दिक्कत आएगी उसको पूरा करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है। सारे लोग तो एक जैसे नहीं है ना, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम रात के प्रति जागरूक रहें। आपकी जो कमियाँ हैं उसको आप दूर करें। हमारी जो कमी है सरकार की तरफ से हम दूर करेंगे। ये चीज़ें हैं ना, कुछ कमी आपकी भी तो होंगी, उनको आप दूर करें और हमारी कोई कमी है तो हम दूर करेंगे। सरकार से कहेंगे नहीं कि गलत है, करेंगे आप लोग जो हो गई गलतियों के लिए मैंने अपनी बात और हम शुरू से जुड़े हुए हैं, हाँ सब जन से जुड़े हैं, तो ये वो अलग हो गए। प्रधान जी बहुत संघर्ष किया है, प्रधान जी कोई ऐसे थोड़ी शिक्षा मंत्री से हेलो माननीय मंत्री जी, एक बार सर ये 500 लोग खड़े हैं मेरे सामने, स्कूल के टीचर हैं, छोटे छोटे स्कूल जिन लोगों ने बना रखे हैं, तो इसमें मैं समझ हाँ तो
मैंने इनसे आप जानना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर संदीप यादव जी, मैंने एक स्कूल चला रखा है यहाँ मारुतिकुंज में, हरिओम इंटरनेशनल। संदीप जी, एक स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बात हरियाणा के सभी स्कूलों की। सभी स्कूलों की क्या प्रॉब्लम है और क्या विधायक जी ने आपको आश्वासन दिया? ऐसा जी, प्रॉब्लम जो है बच्चों की, हम सब जो स्कूल है वो आरटीई के तहत स्कूल सब चला रहे हैं। आरटीई के जो रूल हैं, 1 क्लास 1 रूम, जो भी उसके जो रूल हैं उसके अंडर ये सब स्कूल चला रहे हैं। ये उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो ना तो। डॉक्टर यशपाल यादव है और मैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यशपाल जी, मुख्य प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है? क्या सरकार से आप लोग चाहते हैं? सरकार जिस तरह से बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का जो आदेश जारी कर रही है, बार बार जाकर स्कूलों में नोटिस चिपका रही है, इस वक्त हमारा बच्चों पर कंसंट्रेशन करने का टाइम है। ये वक्त ऐसा होता है कि हमें बच्चों को गाइड करना होता है, कहाँ एडमिशन लेना है। आप एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हो स्कूलों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, कि सरकार कोई मैच्योरिटी का काम नहीं कर रही है, सरकार अनमैच्योरिटी का काम कर रही है। इस वक्त कोई भी पेरेंट्स है वो सोचता है मैं अपने बच्चे का एडमिशन फला स्कूल में कराऊं, फिर उसको लगता है कि ये स्कूल तो हो सकता है बिना मान्यता का हो, फिर वो अखबारों के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि ये स्कूल बिना मान्यता का, तो और कल को फिर यही सरकार उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे देती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बदनाम स्कूलों को जितना किया जाए उतना करने का सरकार प्रयास करती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। मैं इस बात के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट में संविधान के 86वें संशोधन में दिया गया है। हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है और हर व्यक्ति को पढ़ाने का अधिकार है। कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर, संविधान में ऐसा प्रावधान है, 86वें संशोधन के द्वारा ये डाला गया है संविधान के अंदर ही। तो मैं संवैधानिक बात ही कर रहा हूँ, मैं कोई कानूनी बात नहीं, संवैधानिक बात ही कर रहा हूँ। 86वें संशोधन में ऐसा कहा गया कि कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर स्कूल चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई नियम कानून कायदा नहीं, लेकिन ये है 14 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 8 तक के लिए। उससे ऊपर का यदि स्कूल चलाना है तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टर्म कंडीशन तय की जाती है वो आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन 8वीं क्लास से नीचे की बात है तो वहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रधान है, आपको भी पता है कि बहुत से स्कूल नॉर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करते। उन स्कूलों को भी आप आदेश दीजिए, गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं वो पूरा करें। सरकार ने अननेसेसरी के नॉर्म कर, सरकार खुद ही अज्ञान है। असलियत तो ये है, सरकार में ज्ञान की बहुत कमी है। IAS लॉबी जिस तरह से उनको बहकाती है वो बहक जाते हैं, ये असलियत है। उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ा ही नहीं। जिस दिन वो राइट टू एजुकेशन एक्ट को पढ़ लेंगे उस दिन उनकी सारी अज्ञानताएं दूर हो जाएगी और वो कहेंगे कि ये जो स्कूल खोल रखे हैं ये असलियत में शिक्षा दे रहे हैं, और इनके प्रति उनकी श्रद्धा पैदा हो गई कि हमारे स्टेट को शिक्षित करने का काम यही स्कूल कर रहे हैं जिनको आप आज आप बंद करने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी है, आपका मानना तो ये है, IAS का आप मतलब समझ रहे हो? निश्चित रूप से किताब पढ़ लेने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। IAS तो असलियत में कम पढ़े लिखे होते, मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्या क्वालिटी IAS में? IAS जब कानून बनाता है हर कानून में विरोध होता है और उसके बाद ठीक होता है। क्या IAS को पता नहीं होता कि विरोध होगा? क्या IAS को पता नहीं होता संविधान क्या कह रहा हो? शायद नहीं पता होगा, तभी तो इस तरह के कानून आज की सभा में ये भी बात निकल के आई कि असंवैधानिक है इनका निर्णय। बिल्कुल असंवैधानिक है, 100% असंवैधानिक है। और यदि कोर्ट में देखो, कोर्ट को भी कई बार गुमराह किया जाता है। मैं नहीं कहता कोर्ट गलत है, कोर्ट में जिस तरह के तथ्य पेश किए जाते हैं उसी तरह के डिसीजन होते हैं। तो आप कोर्ट में सरकार की तरफ से ऐसे कहते हो ये गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, अनऑथराइज चल रहे हैं। जिसको आप अनऑथराइज कहोगे कोर्ट तो निश्चित रूप से उसको अनऑथराइज ही मानेगा। आप क्यों नहीं कहते कि RT में इस तरह का प्रावधान है, इसको मान्यता दी जा सकती है, और मान्यता दे दीजिए, सारा ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मुझे आप कोई भी एक बात बता दें कि जो ये बच्चे 500 रुपये 700 रुपये फीस देकर पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, इसका कोई जवाब सरकार के पास है? के लिए न्याय यशपाल जी, हम आपसे पूछने के लिए आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप मुख्यमंत्री इस देश का, इस प्रदेश का सर्वे सर्वा है। वो जो डायरेक्शन देता है उस तरफ प्रदेश चल पड़ता है। तो उनको मैच्योरिटी पूर्वक ये समझना चाहिए, संवेदनापूर्ण विचार करना चाहिए, और RT एक्ट और कानून और संविधान की भी जानकारी ले लेनी चाहिए, और उसके बाद इन स्कूलों को मान्यता दे देनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहता 1 साल के दे देने चाहिए, 1 साल के तो मैं मांगता ही नहीं, क्योंकि इन स्कूलों का अधिकार है मान्यता लेने का। तो इन स्कूलों को एक ही कलम से मान्यता दे देनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमारे बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बीच है उनको अधिकार मिल जाएगा शिक्षित होने का। बात रही
तो भाई साहब सबके फॉलोवर है, मेरे भी कुछ मिलियंस में तो नहीं, लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो मैं भी अगर सोशल मीडिया पे डालूंगा जहाँ पे मीडिया की जरूरत रहेगी, आज मान लो दैनिक जागरण में आया और न्यूज़पेपर्स में आएगा करेगा तो सरकार पे 100% प्रेशर पड़ता है। आप मधुशालाएं खोल सकते हो, आप मतलब ये विद्यालय नहीं खोल सकते, मतलब उसमें और कितनी चीजें हैं। हमने एक अभियान चलाया था बीच में कि भाई आप मधुशालाएं खोल रहे हो और क्या नाम व्यायामशालाएं बंद कर रहे हो। तो मेरे एक दो जिम भी थे, मैं जिम का भी मतलब ट्रेनिंग का वो देता था, उन्होंने उस चीज़ को समझा। तो इन शॉर्टली मैं अपना परिचय दे दूं, मैं राज चौहान, वैसे फिल्म लाइन से हूँ मैं, काफ़ी फिल्में की। अभी जैसे सोशल मीडिया की बात चल रही थी, उसकी चल रही थी मौज, शायद नहीं जानते हो, मिला हूँ आपको। तो हाँ, मिले हुए हो, तो बहुत सारे साथी जानते भी हैं और पर्सनल ये भी है, काफ़ी फिल्में मेरी आई हैं। अभी भी मैं काफ़ी बड़े लेवल पे और उस पर काम करते रहता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और एक काफ़ी टाइम से स्कूल भी चला रहा हूँ, भाई साहब देखते थे स्कूल। तो आज ये है कि देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है तो उसमें भी मेरी भागीदारी अच्छी रही है। और मैं ये कहता हूँ, जिसको बोलते हैं कि मोदी अंधभक्त भी हूँ मैं, मतलब ये देखा जाए। लेकिन उसमें जो एक नेहरा साहब ने और पवन जी ने जो बताई है, एक लॉजिकल बात है हमारी, उस पर हमें लड़ना चाहिए। विधायक जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे सौभाग्य मिले, उनको मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया जो हमारे यहाँ के प्रभारी थे हरियाणा के। तो कहने का मीन्स ये है कि मुख्यमंत्री से मैं मिला और शिक्षा मंत्री भी हमारे जो हैं अपने महिपाल डांडा जी, उनसे भी मैं मिला पर्सनली, क्योंकि हमने साथ में संघर्ष किया था। जब बीजेपी का कोई थैला उठाने वाला नहीं था, तब से मैं कार्यकर्ता रहा हूँ मैं। फिर थोड़ा उधर चला गया, मुंबई की तरफ चला गया, तो इनसे कनेक्टिविटी कम होगी। अभी क्या सरकार पे प्रेशर है, हाई कोर्ट का प्रेशर दिखा रहे हैं, जैसे प्रधान जी वगैरह बता रहे, मैंने पढ़ा है। अगर हम इस लॉजिकल पॉइंट को लेके चलेंगे, आरटी के लेके चलेंगे, तो हम विन पोजीशन में आ जाएंगे। और मैं सूबेदार साहब का भी, आपकी टीम का भी स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कहाँ हैं, फर्क पड़ता है कि हमको जाना कहाँ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, फर्क पड़ता है कि हमारी दिशा क्या है। इन शॉर्टली मैंने यही बोला है कि हम ट्रैक से ना भटके, क्योंकि मैं ग्रुप में, मेरे को भी जोड़ा है प्रधान जी ने, लेकिन उसमें अननेसेसरी की कई बातें आ जाती हैं तो डिमोटिवेशन होता है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, यही मान के चलो आप। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि भाई सरकार 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 हमने बनाई है, मतलब फॉर पीपल, उसके लिए लोकतंत्र है भाई, यस हमारे लिए तो है ना। हम उनको, यशपाल जी ने बताया अभी, और पहले भी नेहरा साहब ने भी और राजेश जी ने बताया कि जब तक हम उनको सच्चाई जाके प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक मैं 2-3 बार देखा, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल कारण रहे होंगे या कुछ भी कारण रहे होंगे, उन कारणों का भी मैं कभी न कभी उल्लेख करूंगा आपके सामने। तो लेकिन आज जो चीज़ें देखकर और जो मीडिया से पता लग रही है चीज़ों को, और साथियों से जो बातें निकल कर आ रही है, उनसे पता लगता है कि आपको जो लीड कर रहे हैं पवन नेहरा जी, राजेश राणा जी और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में भगवान स्वरूप है, उनका इसी तरह से साथ देते रहो। ये हॉल में जगह अभी बची हुई है, बची नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा और ज़्यादा लोग होते कि तो गुड़गांव लोग तो बहुत हैं, और हम ऐसी जगह इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ स्कूल है। हम इतनी विफलता है, मजाक कर लेते स्कूल है, तो यहाँ तो भीड़ ना उड़ती नहीं थी, फिर भी चलो कोई बात नहीं, काफ़ी मात्रा में लोग हैं, इनसे भी काम चल सकता है। सभी लोग उतने अवेयर नहीं होते, नहीं आ पाते, लेकिन जितने आए हैं वो काफ़ी है। और इससे अधिक मात्रा में इकट्ठा करने का प्रयास करो, और जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिले और जहाँ जहाँ बात रखने का मौका मिले, निश्चित रूप से काउंटिंग आपकी ज़्यादा होगी। तो जो बोल रहा है, जो सामने लीड कर रहा है, उसकी बात में दम नजर आएगा। यदि वो अकेला खड़ा है या कैसे करेंगे? मैं इनकी समस्या है स्कूलों की, तो उन्होंने हमें बताई है, तो हमने भी कहा भाई कुछ कमी आप लोगों के स्कूलों में है, उसको दुरुस्त करो आप। सरकार की कोई कमी होगी तो उसे हम दुरुस्त करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी अभी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा भाई हम 5 तारीख की बैठक रख रहे विधायक जी, कोई छोटी मोटी बात होगी उसमें हम बैठ करके विचार करेंगे। वैसे तो ये रूल पहले से पास हुआ पड़ा है, तो ऐसी कोई बात है नहीं,
लेकिन फिर भी मैंने इन सब टीचरों से कहा है, अध्यापकों से कहा है, जो मालिक है उनसे कहा है कि भाई आगे से आप भी अपनी चीज़ों को ठीक करो और हम भी ठीक करेंगे। और इनसे मैंने ज्ञापन भी लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, मैं खुद भी लूँगा और इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। विधायक जी, शिक्षा का अधिकार सभी को है और पहले कभी ऐसे ताले नहीं लगाए गए और बीजेपी गवर्नमेंट में आप विधायक हो और यहाँ के नेता हो और शिक्षा मंत्री भी हमारा है और सीएम भी हमारा, फिर जनता के स्कूलों में जहाँ पर शिक्षा का अधिकार वहाँ ताले क्यों लगाए गए? नहीं, उसके लिए बात हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ताले तोड़े ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई ऐसा हुआ तो उसको हम रोकेंगे। तो ताले तोड़े का काम तो बंद है, लेकिन जो नियम है उसके तहत तो कार्य हम भी करेंगे, सरकार भी करेगी। बिना नियम के तो देश भी नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगी। कुछ जो नियम बने पड़े हैं पहले से, उनके तहत हम सबको रहना पड़ेगा। आज की इस मीटिंग के बाद यहाँ के सभी जो संचालक स्कूलों के, उनको क्या आश्वासन दिया आपकी तरफ से? तो उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि मैंने इनसे लिया है और हम मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। इनके सामने शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है। 5 तारीख की हमारी कैबिनेट की बैठक है, उनमें बैठ करके कुछ छोटी मोटी बातें होंगी, उन पर विचार होकर के उसका समाधान निकाला जाए। अब ये खुश होकर जाएं सर सभी? बिल्कुल एकदम खुश होकर। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।